दिखाता है। मानचित्र को मोड़ा भी जा सकता है और इसको किताब के रूप में भी छापा जा सकता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को बच्चों कार्टोग्राफी कहते हैं। फिर से सुनिए, कार्टोग्राफी। बच्चों, आपने एक नाम सुना होगा, एटलस। एटलस पता है क्या होता है? एटलस वह पुस्तक होती है जिसके अंदर बहुत से नक्शे होते हैं, या ऐसे कहिए कि नक्शों की किताब को एटलस कहते हैं। आइए अब हम मानचित्र के प्रकार को समझेंगे। बच्चों, मैप 3 प्रकार के होते हैं: पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप। पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक मानचित्र में विभिन्न देश, राज्य और उनके जो प्रशासनिक भवन होते हैं, शहर आदि दिखाए जाते हैं। फिजिकल यानी कि भौतिक मानचित्र में बहुत से फिजिकल फीचर जैसे कि नदी हैं, पर्वत हैं, मैदान हैं दर्शाए जाते हैं। थीमेटिक मैप जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के थीम मतलब बरसात है, जंगल है, मिट्टी है, मौसम है और सड़कें हैं और फसल का जो वितरण है वो दर्शाता है। आइए अब हम मानचित्र की दिशाओं के बारे में समझते हैं। बच्चों, भारत का यह मानचित्र इस समय दिशाएं दर्शा रहा है। बच्चों, कार्डिनल डायरेक्शन 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, यानी कि 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं। 4 कार्डिनल डायरेक्शन है:
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये चारों कार्डिनल डायरेक्शंस आपको नक्शे में दिखाई दे रही हैं। अगर हम किसी मानचित्र को दीवार पर लटका दें या मेज पर रख दें, तब बच्चों मानचित्र का ऊपरी सिरा यानी कि टॉप ऑफ द मैप हमेशा उत्तर को दर्शाएगा और जो निचला सिरा हमेशा दक्षिण को दर्शाएगा। भारत के नक्शे में नेपाल उत्तर की ओर है और श्रीलंका दक्षिण की ओर है। इसी प्रकार म्यांमार भारत के पूरब में और पाकिस्तान भारत के पश्चिम में है। और हाँ बच्चों, इसी प्रकार इंटरमीडिएट डायरेक्शन या सब डायरेक्शन या उपदिशाएं भी होती हैं। यह है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। हम बच्चों मानचित्र में स्केल या डिस्टेंस या दूरी की बात करेंगे। बच्चों स्केल या पैमाना, इसकी आवश्यकता मानचित्र में हमेशा पड़ती है। माना दो शहर हैं, उनके बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है, तब हमें मानचित्र में इनका अनुपात लेना पड़ेगा। मतलब मानचित्र में दूरी और वास्तविक दूरी का अनुपात, इस अनुपात को ही बच्चों हम पैमाना कहते हैं। बच्चों स्केल में हम दो विधि लेते हैं। पहली विधि तो स्टेटमेंट की होती है, अर्थात माना कि 1 सेंटीमीटर बराबर या तुल्य है 1 किलोमीटर के। बराबर कहने के स्थान पर तुल्य या इक्विवेलेंट कहना सही रहता है। दूसरी विधि में एक लीनियर स्केल या रेखीय पैमाना लिया जाता है। इसमें हम एक रेखा को समान भागों में बांट लेते हैं। प्रत्येक भाग की लंबाई ये दर्शाती है कि मानचित्र में दो निश्चित जो स्थान है उनके बीच की दूरी को, जैसा कि आप ऊपर के चित्र में देख रहे हैं। अब बच्चों हम मानचित्र में कलर स्कीम को देखते हैं, इसको जानेंगे। देखिए ये भारत का मानचित्र है। ध्यान से देखिए, विभिन्न प्रकार के रंग दिखाए गए हैं मानचित्र में। इन रंगों का क्या अर्थ है अभी समझते हैं इसे हम। नीचे देखिए, जो नीले रंग से दर्शाया गया है वह हमेशा पानी वाली वस्तुओं को दर्शाता है। पानी वाली वस्तुएं जैसे कि समुद्र है, झील है, नदियां हैं, वह हमेशा नीले रंग से दर्शाई जाएंगी। और हाँ, यहाँ ध्यान रखें, हल्का नीला रंग वह उथले पानी को दर्शाता है और गहरा नीला रंग गहरे पानी को दर्शाता है। मानचित्र में हरा रंग हमेशा मैदानी एरिया दिखाता है, मैदानी क्षेत्र दर्शाता है। बच्चों ये पीला रंग क्या दर्शा रहा है, आइए समझते हैं हम। जब बच्चों समुद्र के स्थल से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, या ऐसे कहें कि जमीन का हिस्सा सी लेवल से जैसे जैसे बढ़ता है, उसे हम क्रमशः पीला, हल्का भूरा और गहरे भूरे रंग से दर्शाते हैं। ऊपर देखिए, जो गहरा भूरा रंग है वो पर्वत को दर्शा रहा है, पहाड़ी एरिया। मानचित्र में देखिए ध्यान से, सबसे नीचे एक की या लीजेंड रहता है जो हमेशा आपको रंगों के बारे में बताएगा। इस प्रकार बच्चों आज का हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगले चैप्टर के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे।